वेलकम टू लेट्स स्टडी बेसिक्स विद मी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं यहाँ पर बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट जो है वो डिस्कस कर रही हूँ। तो अभी तक हमने दो प्रैक्टिस सेट जो है वो डिस्कस कर लिया है, जैसे कि दो पार्ट्स में करके किया है, यानी कि दो प्रैक्टिस सेट आपको 4 पार्ट्स में देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही कम समय में मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो कवर करने की कोशिश की है। तो सिमिलरली आज यहाँ पर हम पार्ट 3 जो है वो पार्ट 3 इट मीन्स की प्रैक्टिस सेट 3 जो है यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 3 जो है उसका पार्ट 1 हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एग्जाम से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर आपको कराएंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन इज गिवन हियर कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा अगर आप देखो तो ये अरविंद घोष जी जो है वो आपको इनके द्वारा कहा जाता है और ये इनके द्वारा नारा जो है वो दिया जाता है। अब आपको मालूम होगा कि स्वदेशी आंदोलन जो है वो हम देखते हैं कि 1905 के बाद में हमें देखने को मिलता है, जब बंगाल विभाजन होता है। ठीक है, बंगाल विभाजन आप जानते हो कब होता है, 1905 में, और उसी के बाद जो है वो स्वदेशी आंदोलन जो है वो शुरू कर दिया जाता है। आगे चलते हैं हम। नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विद्रोह जो है 1861-62 में बंगाल क्षेत्र में हुआ था। तो ये गलत है, क्योंकि 1861-62 नहीं था, बल्कि ये था 1859 में जो है वो शुरू किया गया था। तो पहला तो गलत हो गया। अच्छा, अगर आप देखो पहले अगर आपने कट कर दिया ना तो पहले से ही आपका हो जाता है और बी ऑप्शन आपको सही निकल के आ जाता है। लेकिन अगर आप देखो तो इस आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास ने की थी। बिल्कुल सही है। आंदोलन की सफलता का मुख्य कारण जो है वो हिंदू मुस्लिम के बीच पूर्ण एकता थी। तो देखो ये एक ऐसा आंदोलन था ना जिसमें काफ़ी यूनिक चीज़ हमें देखने को मिलती है और यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम की एकता काफ़ी अच्छी देखी जाती है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। तो ये आनंद पांडे जी जो है इनके गुरु थे। बिरसा मुंडा जो कि जनजातियों के मुंडा जनजाति के जो है वो भगवान कहे जाते हैं। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड, बिल्कुल सही है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एमहर्स्ट दिया है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये भी सही है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, ये गलत दिया हुआ है। अंग्रेज द्वारा सिंध विजय लॉर्ड एलनबरो, ये भी सही है। देखो ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था ये बेसिकली 1813 के टाइम पर देखने को मिलता है और इस समय जो था लॉर्ड हार्डिंग नहीं था बल्कि लॉर्ड हेस्टिंग्स आपको देखने को मिल जाता है। कौन? हेस्टिंग्स। तो इसलिए ये आपका गलत है और यही अगर आपका गलत है तो कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा था, तो यही आपका जो है वो सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन बना था? तो आपको पता होगा कि इस समय जो था कैनिंग जो था वो आपका जो है भारत का गवर्नर जनरल आपको देखने को मिलता है और यही जो है वो 1857 की क्रांति के बाद क्योंकि वायसराय बना दिए जाते हैं तो ये पहला वायसराय भी जो है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि जो है भारत का पहला वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग ही कहलाएगा। नेक्स्ट आते हैं, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियंस में किस वर्ष भाग लिया? तो आपको पता होगा कि विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था जिसमें जो है विवेकानंद जी ने भारत को रिप्रेजेंट किया था। तो ये जब हुआ था ये 1893 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है अल हिलाल अखबार का प्रकाशन किसने शुरू किया? तो ये आपको पता होगा कि ये अपने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी जो थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, इन्होंने शुरू किया था। नेक्स्ट आते हैं मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत। तो ये तो शायद सबको पता होगा, बहिष्कृत भारत का संबंध जो है वो भीमराव अंबेडकर जी से है। इन्होंने ही इस पत्रिका को जो है वो निकाला था। नीलनीतिको आयोग किससे संबंधित है? तो ये भारतीय कृषि में संकट से संबंधित था। आगे हम आ जाते हैं और नेक्स्ट आप देख सकते हो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मुजफ्फरपुर बम कांड खुदीराम बोस, बिल्कुल सही है। ये 1908 में आपको देखने को मिलता है और खुदीराम बोस जी को जो है आप देखते हो कि फाइनली फांसी की सज़ा दी जाती है और उन्हीं के साथ में जो है उनके साथ ही रहते हैं जो कि तुरंत ही गोली मार करके अपनी जो है जान दे देते हैं, इतने शहीद हो जाते हैं। दिल्ली षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस, ठीक है। नासिक षड्यंत्र को केस जो है वो बरिंद्र घोष नहीं है बल्कि वीडी सावरकर जी हैं, वीडी सावरकर। और जानते हो कि इन्हें जो है आजीवन, इसी के बाद आजीवन जो है वो कारावास की सजा भी दी जाती है। रेड मर्डर केस, ये भी सही है। तो जो गलत है वही आपका सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक किसे कहा जाता है? तो देखो भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक देखो ये जो था कर्जन था। आप जानते हो कि 1905 में ना इसने बंगाल का विभाजन किया था। इसका मूल उद्देश्य था कि लोग थोड़ा सा क्षेत्रीय
जो लोग थे उनको बांटना, और उसी के साथ में इसका मेन उद्देश्य ये था कि मुस्लिम और हिंदुओं को अलग करना था। और इसने इस चक्कर में बहुत सारे लोगों के मन में जो है एक ज्वाला भड़का दी थी। बहुत सारे लोग जो है वो राष्ट्रवाद के मतलब घेरे में आ जाते हैं और लोग जो है वो अपने देश को आज़ाद कराने के लिए और इस बंटवारे को जो है वो रद्द कराने की पूरी मांग करने लग जाते हैं। तो ये जो है बहुत सारे लोगों में जो है राष्ट्रवाद की प्रेरणा जो है वो देता है। तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था भारत के भावी संविधान पर चर्चा करने के लिए, बिल्कुल सही है। भारत के लिए एक डोमिनियन स्थिति के लिए नहीं, ये गलत है। भीमराव अंबेडकर ने अछूतों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी, बिल्कुल सही है। यानी पहला और तीसरा जो है वो आपका सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारत में गांधी जी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। तो देखो अब यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों के मन में आ जाएगा साबरमती, बट साबरमती नहीं है। साबरमती तो वो जब दांडी मार्च करते हैं, नमक यात्रा निकालते हैं, उस समय उनका आश्रम था। लेकिन जब पहला आश्रम की बात होती है तो वो कोचराब आश्रम जो कि अहमदाबाद के पास में था। नेक्स्ट आते हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? तो ये आपको पता होगा, एस नायर जी जो थे, इन्होंने जो है इस पद से इस्तीफा दे दिया था। जलियांवाला बाग के बारे में आपको पता होगा, 13 अप्रैल 1919 में जो है ये एक विभत्स घटना जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, कामागाटा मारू की जो है घटना कब हुई? तो ये सितंबर 1914 में हुई थी। इसमें आपको मालूम होगा कि कामागाटा मारू जो है वो एक शिप था जिसमें बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे सिख जो है यहाँ से जाते हैं कनाडा, लेकिन कनाडा की गवर्नमेंट इन्हें वहाँ पर उतरने नहीं देती है और इन्हें निराश होकर के वापस आना पड़ता है। और निराश होकर जब वापस आते हैं तो अंग्रेज इनके साथ में ज्यादती करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो, तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना, नहीं, गलत है। दी पायनियर जॉर्ज एलन सही है। दी कौमी आवाज़ जवाहरलाल नेहरू, ये भी सही है। द सोशलिस्ट एम एन रॉय नहीं, बल्कि आपके ऐसे डांगे जी हो जाएंगे। और उसी के साथ में तहजीब अल, तो ये क्या देखा ना आपने, ऐसे डांगे, ये ऐसे डांगे ने सोशलिस्ट वाला लिखा है। और तहजीब उल अखलाक जो है ये मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं, बल्कि आपकी सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान, इनको भी मतलब जाना जाता है कि अंग्रेज़ों के एक बहुत ही ज़्यादा प्रशंसक रहे हैं ये। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो आपने क्या देखा कि पहला और तीसरा जो है वो गलत है, तो पहला और तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। इट मीन्स बी ऑप्शन जो है वो सही है। भारत के संविधान के अनुसार इट मीन्स की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो ये आपका जो है कैबिनेट मिशन जब 1946 में आया था, तो इसी के अनुसार जो है ये हमारा जो है वो कार्य यहाँ पर किया जाता है। आगे चलते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप देख सकते हो, गांधी सेवा की स्थापना किसने की थी? गांधी सेवा संघ की स्थापना तो ये आपके जमुना लाल बजाज जी थे, इन्होंने ही किया था। आप जानते होंगे कि महात्मा गांधी और जमुना लाल बजाज जी का काफ़ी गहरा संबंध देखने को मिलता है। एकमात्र हड़प्पा स्थल जिसमें मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर हैं, तो ये आपका लोथल जो है, जो कि आपको गुजरात वाले रीजन में देखने को मिल जाता है। और ये जो है यहाँ पर पानी वगैरह का सिस्टम जो है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। और ये लोथल जो है एक पोर्ट सिटी भी था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र 10 मंडल और 1028 सूक्त जो है वो किस वेद में मिलते हैं? तो ये काफ़ी पुराना, सबसे पुराना वेद है और ये है ऋग्वेद, जिसमें हमें गायत्री मंत्र वगैरह देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंग महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी थी? तो ये मालिनी जो था ये आपको राजधानी देखने को मिलती थी, बट बाद में फिर इसकी राजधानी क्या हो गई थी? बाद में इसकी राजधानी जो है वो चंपा हो गई थी, जो कि आपको जो है मुंगेर और मुजफ्फरपुर जिले में देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान व महायान में विभाजित हो गया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था दूसरे बौद्ध संगीति में, तो ये तो गलत हो गया। देखो, अगर पहला गलत हो गया तो 2 ऑप्शन आपके ऐसे ही कट गए। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना था, बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अरहत प्राप्त करना था, सही है। नामग्याल बौद्ध धर्मशाला जो है वो हिमाचल में है, तो ये भी सही है, यानी 2, 3 और 4 जो है वो सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट है। परम भागवत की उपाधि धारण किसने की थी? तो परम भागवत की उपाधि जो है वो समुद्रगुप्त ने की थी। और आपको मालूम होगा कि इसको जो है गुप्त काल का नेपोलियन भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसने बहुत ही ज़्यादा अपना साम्राज्य विस्तार किया था। कलिंग नरेश खारवेल का जो है संबंध किससे है? तो कलिंग नरेश खारवेल थे, इनका संबंध चेदी वंश
से था, और ये आप देखोगे तो ये उड़ीसा वाले रीजन में आपको ये क्षेत्र देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो ये गौतमीपुत्र सतकर्णी जो था, जो कि सातवाहन वंश से संबंध रखता था, इसके समय पर जो है वर्ण व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया? देखो, चोल झील में बदलने का मतलब ये है कि चोल मतलब कि बंगाल की खाड़ी को भी अपना रीजन बना लेना। तो ये किया था राजेंद्र प्रथम ने। आपको पता होगा कि राजेंद्र प्रथम जो है वो गंगईकोंड जो है गंगा तक पाल वंश के राजा महिपाल को भी हराता है और वहां तक जो है अपना क्षेत्र विस्तार करने की कोशिश करता है, और गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि भी जो है वो ये धारण करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह जो है ये सब तीर्थंकर की शिक्षा है। तो ये आप देखोगे तो पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे, इन्होंने जो है वो जोड़ा था। अब अगर हम बात करते हैं 24वें तीर्थंकर की, तो 24वें तीर्थंकर अपने महावीर जी हैं, और महावीर जी ने इसी के साथ में एक ब्रह्मचर्य भी जोड़ देते हैं। आगे चलते हैं 28 में, और 28 में आप देख सकते हो कि यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बलबन से संबंधित नहीं था? तो लौह और रक्त की नीति अपनाई, बिल्कुल सही है। नौरोज की प्रथा बंद नहीं की थी, बल्कि इसने क्या की थी? इसने शुरू की थी। तो देखो कौन सा सही नहीं है। अब यही देखो हमें मिल गया कि ये जो है ये सही नहीं है, तो यही आपका सही हो जाएगा। इसने सिजदा पे वो शुरू किया था, बिल्कुल सही है, और इसने दीवान-ए-अर्ज की स्थापना भी की थी, तो ये भी सही है। नेक्स्ट आते हैं दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है। तो ये फिरोज शाह तुगलक ने भी लिखी है, सिकंदर लोदी ने भी की है, यानी डी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। कौन से छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र के यहाँ अष्टप्रधान में नहीं था? तो देखो शिवाजी महाराज के यहाँ अष्टप्रधान होते थे, 8 दिग्गज लोग होते थे, उसमें अमात्य भी था, पंत प्रधान भी था, सचिव भी था, लेकिन मुहतसिब जो थे वो मुगल के समय पर रहते थे, और मुगल के समय पर ये शिष्टाचार देखने का काम करते हैं, तो ये जो है वो गलत है, तो यही आपका ऑप्शन जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट है जब्ती प्रणाली का संबंध था, तो जब्ती प्रणाली का संबंध जो है वो राजस्व प्रशासन से था। नेक्स्ट आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे बड़ा प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ये आपको लहुरा देव जो कि उत्तर प्रदेश के कबीर नगर जिले में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, संत कबीर नगर जो है ये कहाँ पर है जिला है? तो ये उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। सम्राट अशोक ने राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में निम्न में से किसका विकास किया था? तो इसने पाली भाषा एवं ब्राह्मी लिपि का जो है वो विकास किया था। प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा है? तो ये शूद्रक ने लिखा है, तो बी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। भारत का मैनचेस्टर जो है वो अहमदाबाद को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने में सूती वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है, तो ये आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है वो करता है, यानी स्टैटिक्स डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य, तो ये आपको महाराष्ट्र देखने को मिल जाएगा। आप जानते हो कि महाराष्ट्र में बहुत ही ज़्यादा शहरी जनसंख्या जो है वो आपको देखने को मिलती है। गेहूं का वास्तविक नाम, तो ये ट्रिटिकम एस्टिवम जो है ये आपको देखने को मिलता है। GMS जो है ये आपको मेज़ का यानी मक्के का है। नेक्स्ट आ जाते हैं संगीत कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1953 में देखने को आपको मिलती है। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु होते हैं, तो कितने बिंदु होते हैं? तो 6 बिंदु होते हैं। आपने ऐसे देखा होगा डॉट 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 करके। हाँ, नेक्स्ट आते हैं प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि। तो सर्वश्रेष्ठ विधि ये है कि उनको जो है भाषा का विविध प्रयोग करने का अवसर दिया जाना चाहिए बच्चों को, तो इससे वो और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से सीखते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो ये मातृभाषा होना चाहिए। आपने NEP भी पढ़ा होगा, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यहाँ पर भी आपको मातृभाषा पर काफ़ी ज़्यादा जोर देने की बात कही गई है। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधि देने का उद्देश्य क्या है? तो ये है क्योंकि बच्चों के अभिव्यक्ति के अवसर दिया जाता है, ताकि वो ना अगर यहाँ पर नहीं कुछ चीज़ें अभिव्यक्त कर पा रहे तो वो घर पर जाकर के अभिव्यक्त करें। नेक्स्ट आते हैं भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन का क्या नाम है? तो ये स्काई हॉक जो है वो भारत के द्वारा बनाया गया 5G जो है ड्रोन है। निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन? तो ये अभी करंट का क्वेश्चन है, देखो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये स्विट्जरलैंड ने अभी हाल ही में स्टार्ट किया है। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2022-23 के लिए किस राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? तो अगर आप देखो तो राजकोषीय घाटा आपको बेसिकली थोड़ा सा मैं कंफर्म भी करना चाहूँगी 6.4% जो है वो है। नेक्स्ट है मई 2023 में किसे विश्व बैंक का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है? तो आप सभी को पता होगा अजय बंगा जी को जो है वो विश्व बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। बिहार सरकार 2023-24 के लिए कितना परिव्यय के साथ में बजट पेश किया है? तो ये आपका 2 कितने लाख करोड़ है, तो ये 2.62 लाख करोड़ जो है ये बजट आपको देखने को मिलता है। कहाँ का? बिहार का। निम्न में से कौन सा एक खनिज है जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो ये सोडियम जो है वो आपको देखने को मिलता है।
अच्छा, आपने देखा होगा कि जिसको ब्लड प्रेशर वगैरह आता है ना, तो नमक पानी वगैरह जो है वो दे दिया जाता है ना, नमक पानी का घोल वगैरह दिया जाता है। तो आप यहाँ से भी थोड़ा सा गेस कर सकते थे। 50 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिरिक्त, अगर एक ना अतिरिक्त गुणसूत्रों की संख्या 21 की उपस्थिति के कारण होने वाला आनुवंशिक विकार, तो ये डाउन सिंड्रोम जो है वो हो जाता है। बीज वाले पौधों में नर गैमेटोफाइट का आमतौर पर कहा जाता है, तो उसको पराग कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, फूल वाले पौधों में अंडाशय विकसित होता है, तो कहाँ पर होता है? फूल वाले पौधे जो होते हैं इनमें अंडाशय कहाँ पर विकसित होता है? तो ये फल में विकसित होता है। बी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, निम्नलिखित में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक क्रिया का उत्पाद। देखो, जब प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, तो ऑक्सीजन हमें देखने को मिलता है। वो क्या लेते हैं? पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन बदले में देते हैं। निम्नलिखित में से अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है, तो देखो क्या नहीं है? तो निषेचन जो है वो अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा नींद की बीमारी का लक्षण है? तो ये एक से अधिक हो जाएगा यहाँ पर। लाल चमकते और बुखार, खुजली, ये तीनों ही हो सकते हैं। निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता एवं आयनन क्षमता जो है वो ज़्यादा है? तो ये गामा किरण और अल्फा किरण की जो वेदन क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने का लेंस जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है? तो ये बाईफोकल लेंस जो है वो प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त में वर्ग एवं आवर्त की संख्या कितनी है? तो ये आपको 18 और 7 जो है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 18 जो है वर्ग है और 7 जो है वो आवर्त है। नेक्स्ट आते हैं 60 में, अशुद्धियों की उपस्थिति किस पदार्थ के गलनांक को प्रभावित करती है? तो अगर देखो अशुद्धि होती है तो पदार्थ का गलनांक जो है वो आपका बढ़ जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है। अच्छा, एक मिनट, गलनांक होता है तो ये घट जाता है, सॉरी, तो ये 60 का जो है वो ए ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। तो होप सो आपको ये सेशन जो है वो पसंद आया होगा। काफ़ी कुछ नए क्वेश्चंस आए यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे होंगे, और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।